न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिहार में खासकर सीमांचल के इलाकों में इन दिनों विद्यालय के साप्ताहिक बंदी को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। खासकर सीमांचल के इलाकों में बिहार सरकार के विद्यालयों में साप्ताहिक बंदी को लेकर मदरसा मॉड्यूल को फॉलो किया जाता है। बात अगर कटिहार की करें तो कटिहार में कुल 138 विद्यालय है, जिसमें नगर निगम और सदर प्रखंड में ही ऐसे विद्यालयों की संख्या 21 है। रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी पालन करने और उसकी जगह विद्यालय संचालन समिति द्वारा है। रविवार को विद्यालय संचालन करने को लेकर बड़ा रोचक जानकारी कटिहार से सामने आया। दरअसल जुम्मा को स्कूल बंद रखने का यह ट्रेंड बहुत पुराना है। कुछ विद्यालय तो स्थापना काल से ही इसी तरह संचालित हो रहा है। बिहार सरकार के कई विद्यालय 1976 से पहले कमेटी द्वारा संचालित होता था और जब 1976 में विद्यालय राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को संचालन करने की जिम्मेदारी लिया गया, तब भी छुट्टी के इस दिन को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था। और बड़ी बात यह है कि 2009 में राइट टू एजुकेशन लागू होने के बावजूद बिहार में साप्ताहिक बंदी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूमगढ़ कोढ़ा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि बरसों से उनके विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल इलाके में होने के कारण शुक्रवार को ही बंद रहता है और रविवार को खुला रहता है। उनकी माने तो उनके विद्यालय में 95% अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, जिनकी सहूलियत को देखते हुए बरसों पहले ही यह नियम शुरू हुआ था और अब भी यह जारी है। इस बाबत सरकारी आदेश को लेकर सवाल पूछने पर वो कहते हैं कि इसके बारे में उनके पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। विद्यालय समिति से जुड़े लोग भी कहते हैं कि इलाके में अल्पसंख्यक आबादी 95% हो चुका है और ऐसे में बच्चों की सहूलियत को देखते हुए बरसों से जुम्मा को ही विद्यालय में साप्ताहिक बंदी कर दिया गया था, जो अब भी जारी है। तो स्कूल बंद रहता है रविवार, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे इसका वजह है सर, यहाँ का पोशाक क्षेत्र जितना भी है, पोशाक क्षेत्र में 95% मुस्लिम है और छात्र भी मुस्लिम हैं। और इसलिए जो है यहाँ के स्थानीय मुखिया जी थे, 2007 के कुछ महीना में उतना याद नहीं है, तो बोले कि यहाँ पर बगल में मदरसा है, एक जगह शुक्रवार बंदी होता है, एक जगह एतवार बंदी होगा, तो इसमें थोड़ा फ्रैक्शन होगा, तो क्यों ना एक जगह सप्ताह में एक दिन ही चाहिए छुट्टी, तो एक दिन शुक्रवार एक कर दो। तो उसी हिसाब से सब ग्रामीण मिलके शुक्रवार ही बंदी कराया। अच्छा, मुझे अपने पंचायती में सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं, वो मुखिया जी जानते हैं, तब से ही चल रहा है। लेकिन नियमता जो है, जो अगला बोले थे हमको कि सप्ताह में एक दिन बंद होना है, चाहे कोनो दिन हो। अच्छा, ये जी सिस्टम है जी, आप लोग उसको लागू करवा सकते हैं। हाँ, मैंने अगला जो आदेश दिया तो उसी हिसाब से हम लोग चले। पहले प्राइमरी स्कूल था ये, उसके बाद 2009-10 में ये मिडिल हुआ और 20 में ये हाई स्कूल भी हो गया। ये कौन स्कूल है? ये उत्क्रमिक मध्य विद्यालय धूमगढ़ है, हाई स्कूल का नाम है उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर। कितना स्टूडेंट है? ये यहाँ पर जो है सर 108 में 575 है। अच्छा। और क्या कहते हैं 9 से ऊपर में 9, 10, 11 में तो हुआ नहीं, अभी 10 तक हुआ है, तो वो 150 बच्चा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। शुक्रवार को बंद रहता है बिहार सरकार के स्कूल और उसकी जगह रविवार को खुला रहता है। इस विद्यालय के क्या धूमगढ़ कब से चल रहा है? ये लगभग 10-11 साल से जो है यहाँ शुक्रवार को बंद रहता है। कारण क्या है? कारण कि यहाँ से सब जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उस कारण से हम लोग का जो शुक्रवार को है नमाज उमाज की तैयारी में सब रहते हैं, इसलिए जो है शुक्रवार को बंद किया। तो आप लोग स्कूल कमेटी से जुड़े हुए हैं? जी। तो ये क्या ऐसा है, कुछ शिक्षा विभाग को आदेश मिला है, कोई चिट्ठी ऐसा जानकारी है कि ऐसे ही ये परंपरागत चलते आ रहा है? नहीं, ये परंपरागत जो है देख रहे हैं, जब से मुखिया जी ललन सिंह थे उस समय से इसको ये लोग बैठ के गठन किए थे। अच्छा। तो मैंने बच्चा लोग को सहूलियत के देखते हुए, बच्चा का सहूलियत देखते हुए। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। क्या है स्कूल में? इसमें
हम जो है मेरा पत्नी जो है वार्ड सदस्य है, तो प्रत्येक वार्ड में आप प्रतिनिधि हैं। हाँ, प्रतिनिधि है प्रत्येक वार्ड। कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर गुप्ता कहते हैं कि उनके संज्ञान में भी यह मामला आया है। उनकी माने तो जिले में लगभग 100 से अधिक विद्यालय रविवार की जगह शुक्रवार को संचालित हो रहा है। विभाग द्वारा इसको लेकर कोई स्पष्ट आदेश के सवाल पर वो कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से विद्यालय इसी तरह संचालित हो रहा है। जहां तक आदेश का सवाल है तो इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। आगे जिला शिक्षक पदाधिकारी कहते हैं कि इसको लेकर जो भी आदेश विभाग द्वारा प्राप्त होगा उसे पालन करवाया जाएगा। क्या है विभाग का नियम, इस पर क्या है? कटिहार में कितने विद्यालय ऐसा है? हमें भी 2-4 रोज पहले इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है। हमने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जानकारी लिया है। अधिकांश प्रखंड में पाए हैं कि हिंदी विद्यालय है जो शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को संचालित रहता है। वो माइनॉरिटी बहुल इलाका में है, उसमें अधिकांश बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और वह अपने स्थापना काल से मोटा मोटी 50 साल 60 साल से वह विद्यालय जो है शुक्रवार को बंद रहता है। तो उसमें हम डाटा अभी ले ही रहे हैं कि कितने विद्यालय हैं, एग्जैक्ट देख रहे हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ले रहे हैं। कितना होगा लगभग कटिहार जिले में अब तक? जो अभी तक तो जानकारी लगभग 100 विद्यालय को तो पता चला है। 2-3 प्रखंड का रिपोर्ट आना है तो देख लेते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है सर, क्या वो वहाँ जो टीचर है वो लोग भी अल्पसंख्यक वर्ग से, ऐसा कुछ है? टीचर जो है वहाँ टिपुट जो है इन विद्यालय, वो लोग अल्पसंख्यक वर्ग से है, ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे लगभग जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% 99% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। जैसे आपको कुछ उदाहरण बताऊं, एक तो मनसाही में प्राथमिक विद्यालय साहेब नगर है, 1960 से चल रहा है। उसी तरह आपका प्राथमिक विद्यालय हथिया दीरा है, 1942 से चल रहा है आपका। बलरामपुर में जो है प्राथमिक विद्यालय मधेपुर है, वो 1952 से चल रहा है। ये इसका कोई ऑफिशियल नियम है, आधिकारिक रूप से कागजात है? नहीं, अभी ऑफिशियल रूप से ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रवार से हमें जानकारी नहीं प्राप्त चल। बिहार के सरकारी विद्यालयों में साप्ताहिक बंदी को लेकर मचे बवाल पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर बहस न होकर साप्ताहिक बंदी को लेकर बवाल क्यों? दूसरी तरफ क्या विद्यालय संचालन खासकर साप्ताहिक बंदी को लेकर बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के कोई आदेश है या नहीं? अगर है तो उसके पालन को लेकर एक ही राज्य में अलग अलग नियम क्यों हैं? उम्मीद है कि इस बहस के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश निश्चित जारी होगा ताकि ऐसे बहस से आगे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सकारात्मक चर्चा हो सके। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।